जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आर्मी एंड गवर्नमेंट जॉब्स के फ्रेश वीडियो में। ज्वाइन इंडियन आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट देख रहे होंगे आप लोग दोस्तों, और एक लेटेस्ट भर्ती आई है जिसमें कि जनरल, जीडी, नर्सिंग असिस्टेंट, टेक्निकल और ट्रेड्समैन यानी कि जितने भी ग्रुप होते हैं आर्मी में सभी के लिए वैकेंसीज रखी गई है। पूरी बात को जानेंगे दोस्तों, वीडियो में बने रहेगा। उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में घंटी का निशान जरूर दबा लें, जिससे कि आपको आने वाली आर्मी भर्ती, पुलिस भर्ती, आर्मी जिसमें कि एयरफोर्स, नेवी, पैरामिलिट्री फोर्सेस जितने भी होते हैं, साथ में गवर्नमेंट जॉब्स जो भी होती हैं दोस्तों, जिसकी भी वैकेंसी आते हैं सभी की अपडेट मिलेगी। तो दोस्तों हम ज्वाइनिंग इंडियन आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट पे हैं और यहाँ पे एक लेटेस्ट नोटिफिकेशन जारी किया गया है इंडियन आर्मी की तरफ से, और जो भर्ती है उसकी पूरी डिटेल्स जानेंगे इस वीडियो। दोस्तों बात करें भर्ती के बारे में, सबसे पहले जो भर्ती यहाँ पे आ रही है वो आ रही है सोल्जर जनरल ड्यूटी की। उसके बाद सोल्जर जनरल ड्यूटी आईडीजी, सोल्जर टेक्निकल, सोल्जर नर्सिंग असिस्टेंट। उसके अलावा जो और भर्ती आ रही है यहाँ पे सोल्जर क्लर्क और सोल्जर स्टोर कीपर जो कि टेक्निकल सोल्जर कीपर हैं, और उसके अलावा ट्रेड्समैन की भर्ती है जो कि 10th पास है, और साथ में ट्रेड्समैन की भर्ती जो कि 8th पास है। पूरी भर्तियाँ यहाँ पे सभी भर्ती यानी आर्मी में जितने भी ग्रुप्स होते हैं सोल्जर से लेकर टेक्निकल सभी यहाँ पे वैकेंसीज़ हैं। सबसे पहले बात करें यहाँ पे सोल्जर जीडी की दोस्तों, तो जिसके लिए 17.5 से 21 साल आपकी एज होनी चाहिए। 1 अक्टूबर 99 से 1 अप्रैल 2003 के बीच में आपका जन्म होना चाहिए। 163 हाइट, 48 केजी वेट, 77 आपका सीना होना चाहिए, प्लस 5 सेंटीमीटर फूलना चाहिए। इसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन दोस्तों सिंपली 10th पास, मैट्रिक पास रखा गया, जिसमें कि 45% मार्क आपके टोटल होने चाहिए। 33% मार्क प्रत्येक सब्जेक्ट में होने चाहिए। यदि ग्रेडिंग सिस्टम की बात करें तो आपको C2 ग्रेडिंग आपका होना चाहिए। दूसरी बात करें दोस्तों यहाँ पे सोल्जर जनरल ड्यूटी आईडीजी की, इसके लिए भी सेम एज रखी गई है, 17.5 से 21 साल। सेम इसके लिए डेट ऑफ बर्थ मतलब आपका जन्म 99 से 2003 के बीच में होना चाहिए। 157 हाइट रखी गई। यदि आपकी हाइट कम है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। 48 केजी वेट है। 77 प्लस 5 सीना रखा गया है, और एजुकेशन सेम रखा गया है। आगे बात करें दोस्तों यहाँ पे सोल्जर टेक्निकल की, यदि आपकी एज ज़्यादा है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। 17.5 से 23 साल एज होनी चाहिए आपकी। 1 अक्टूबर 97 से 1 अप्रैल 2003 के बीच में आपका जन्म होना चाहिए। 163 हाइट रखी गई है। 48 केजी वेट, छाती सेम रखी गई है। 77 प्लस 5। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में दोस्तों चेंज है, इसमें 10+2 इंटरमीडिएट एग्जाम पास होना चाहिए साइंस से, जिसमें कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और इंग्लिश टोटल दोस्तों 50% मार्क होने चाहिए आपकी, और प्रत्येक सब्जेक्ट में 40% मार्क कंपलसरी रखा गया है। दूसरा बात करें यहाँ पे सोल्जर नर्सिंग असिस्टेंट की, जिसके लिए भी सेम रखी गई है। एज 17.5 से 23 साल। जन्म आपका 97 से 2003 के बीच में होना चाहिए। 163 हाइट रखी गई है। 48 केजी वेट है। 77 प्लस 5 रखा गया है सीना। इसके लिए भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10+2 मैट्रिक पास होना चाहिए साइंस से, जिसमें कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश आपके सब्जेक्ट होने चाहिए, और टोटल दोस्तों 50% मार्क, और प्रत्येक सब्जेक्ट में 40% मार्क होनी चाहिए। यदि आपके पास ये नहीं है तो और करके यहाँ पे लिखा है दोस्तों कि 10+2 इंटरमीडिएट पास होना चाहिए साइंस से, जिसमें कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जियोलॉजी और इंग्लिश आपके सब्जेक्ट होने चाहिए। विथ 50% मार्क, सब में 50% मार्क होनी चाहिए, और प्रत्येक सब्जेक्ट में 40% मार्क कंपलसरी रखा गया है। आगे बात करें दोस्तों यहाँ पे सोल्जर क्लर्क की और सोल्जर स्टोर कीपर टेक्निकल जो होते हैं उनके लिए भी एज सेम है, 17.5 से 23 साल। जन्म आपका सेम 97 से 2003 के बीच में। 162 हाइट रखी गई है दोस्तों। 48 केजी वेट है। सीना सेम रखा गया है। इसके लिए जो क्वालिफिकेशन है 10+2 होना चाहिए आपका। इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन पास होना चाहिए एनी स्ट्रीम, चाहे आपने आर्ट्स से किया हो, कॉमर्स से किया हो, साइंस से किया हो, कोई मतलब नहीं रखता, लेकिन 60% आपके मार्क्स कंपलसरी रखे गए हैं। मिनिमम 50% मार्क आपके प्रत्येक सब्जेक्ट में होने चाहिए, और 50% इंग्लिश, मैथ्स, अकाउंट और बुक कीपिंग, ये जो है आपके 12th में ज़रूरी रखा गया है सोल्जर क्लर्क और सोल्जर जो स्टोर कीपर है उनके लिए। अभी बात करें दोस्तों कि जिनकी जो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है, जो 10th सिंपल पास हैं, उनके लिए ट्रेड्समैन की भर्ती है। 17.5 से 23 साल एज रखी गई है। 97 से 2003 के बीच में आपका जन्म। 163 हाइट है। 48 केजी वेट है। 77 प्लस 5 आपका सीना रखा गया है। इसके लिए दोस्तों एजुकेशन सिंपली आपको 10th पास होना चाहिए, लेकिन 33% मार्क प्रत्येक सब्जेक्ट में रखे गए हैं। सोल्जर ट्रेड्समैन की दूसरी भर्ती है दोस्तों, जो कि 8th पास के लिए है। इसके लिए भी 17.5 से 23 साल रखी गई है। जन्म आपका 1 अक्टूबर 97 से 2003 के बीच में होना चाहिए। 163 हाइट है। 48 केजी वेट है। सीना सेम है। 77 प्लस 5। इसके लिए आपका सिंपली 8th पास होना चाहिए दोस्तों। जो ड्यूटी मिलेगी आपको हाउस कीपर और मेस कीपिंग की, 2 ट्रेड्स की ये वैकेंसी है, और इसमें एग्री
ग्रेट यानी कि परसेंटेज का कोई मतलब नहीं है, लेकिन 33% मार्क आपके प्रत्येक सब्जेक्ट में होने चाहिए। तो दोस्तों आगे बात करें यहाँ पे कि स्पेशल छूट किस किस को मिलने वाली है फिजिकल स्टैंडर्ड में, उसका डिटेल्स यहाँ पे लिखा गया है। जो भी लद्दाखी हैं, गोरखास हैं, कैंडिडेट फॉर अंडमान एंड निकोबार के हैं, लक्षद्वीप ग्रुप इंक्लूडिंग माइनोकॉपी, और उसका पूरा डिटेल्स यहाँ पे दिया गया है कि उसमें कितनी कितनी छूट दी गई है। साथ में रिलैक्सेशन जो मिलेगा दोस्तों, जो भी एक्सेसमैन है, उनके सन हैं, उनके विडोज़ हैं, पूरे को यहाँ पे छूट मिलेगी। हाइट में 2 सेंटीमीटर, चेस्ट में 1 सेंटीमीटर और वेट में 2 केजी का वेट का छूट मिलेगा। उसके अलावा एक्सेसमैन को जो अडॉप्टेड सन है और जो एक्सेसमैन से रिलेटेड सोल्जर हैं, सर्विंग सोल्जर हैं, उनके बच्चों के लिए भी यहाँ पे छूट रखी गई है सेम। और एक और बात दोस्तों कि जो आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्समैन हैं, जिन्होंने इंटरनेशनल, नेशनल खेला है या स्टेट लेवल खेला है या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जिसका फर्स्ट और सेकंड पोजीशन है लास्ट 2 ईयर में, उनके लिए भी छूट रखी गई है यहाँ पे। हाइट में 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर चेस्ट में और वेट में 5 केजी की छूट उनको मिलने वाली है। एक बात और यहाँ पे इंपॉर्टेंट लिखी गई है कि यदि आप एक्सेसमैन भी हैं और साथ में स्पोर्ट्स पर्सन भी हैं तो किसी एक में आपको छूट दी जाएगी, दोनों में आपको छूट नहीं मिलेगी। फिजिकल फिटनेस की बात करें दोस्तों, वही सेम है जो हर भर्ती में होता है। 1.6 किलोमीटर रन होगा, 5 मिनट और 30 सेकंड में जो पार कर देगा उसको 60 नंबर मिलेंगे। 5 मिनट 31 सेकंड से 45 सेकंड में जो पास करेगा दोस्तों उसको 48 मार्क मिलेंगे। उसके अलावा बीम जिसको पुलअप्स बोलते हैं, उनका भी मार्क्स लिखा गया है। 10 करेंगे तो 40, 9 करेंगे तो 33, 8 करेंगे तो 27 और 7 करेंगे तो 21, 6 करेंगे तो 16 नंबर आपको दिए जाएंगे। उसके अलावा 9 फीट डिच ये क्वालिफाई करने के लिए ज़रूरी है। जिग जैग बैलेंस से भी क्वालिफाई करने के लिए ज़रूरी रखा गया है। फिजिकल मेजरमेंट आपका दोस्तों रैली साइड में होगा, जो कि पैरा 2 के अंदर जिसका स्टैंडर्ड बना हुआ है। मेडिकल टेस्ट होगा आपका, यदि आपके अंदर कोई कमी पाई जाती है तो आपको MH, CH या BH भेजा जा सकता है और 14 दिन का टाइम दिया जाता है। आगे बात करें दोस्तों यहाँ पे रिटन टेस्ट का, तो रिटन टेस्ट आपका होगा जिसके बारे में लोकेशन, डेट और टाइम, साथ में रिटन टेस्ट कब होगा उसके बारे में आपको बताया जाएगा, और आपकी जो आपका एडमिट कार्ड है उसमें उसके बारे में डिटेल्स में बताया जाएगा कि कहाँ पर है और कब है। आगे बात करें दोस्तों यहाँ पे कैंडिडेट के लिए क्या क्या जो ज़रूरी डॉक्यूमेंट हैं वो हैं, उनकी जो 2 सेट आपके पास फ़ोटोकॉपीज़ होनी चाहिए। 2 अटेस्टेड फ़ोटोकॉपीज़ विद देम टू द रैली साइड, यानी कि सेल्फ अटेस्टेड होनी चाहिए। साथ में एडमिट कार्ड आपका ज़रूरी है। फ़ोटोग्राफ्स होने चाहिए आपके। एजुकेशन सर्टिफिकेट, जो भी आपने अभी तक एजुकेशन किया है पूरा टोटल होना चाहिए। डोमिसाइल होना चाहिए, यानी मूल निवास आपका साथ में होना चाहिए। कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, रिलीजन सर्टिफिकेट, स्कूल करेक्ट सर्टिफिकेट। उसके अलावा दोस्तों अनमैरिड सर्टिफिकेट चाहिए, रिलेशन सर्टिफिकेट चाहिए। आप रिलेशन सर्टिफिकेट का फ़ायदा उठाना चाहते हैं, जिसमें कि आपके जो यदि आप जिस भी बेस पे भर्ती होते हैं, यदि भाई के रिलेशन में होते हैं या पिताजी के रिलेशन में होते हैं, यदि आप NCC का फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो NCC का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। ABC जो भी आपके पास है। उसके पास स्पोर्ट्स पर्सन यदि आप हैं तो आपको छूट मिलेगी, जैसा मैंने ऊपर बताया था कि स्पोर्ट्स पर्सन को फिजिकल स्टैंडर्ड में छूट मिलती है। एफिडेविट होना चाहिए आपका दोस्तों 10 रुपये का, जो कि नॉन जुडिकल स्टैम्प पेपर पे लिखा होता है। उसके अलावा सिंगल बैंक अकाउंट होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए। और स्पेशल इंस्ट्रक्शंस क्या क्या हैं दोस्तों, एक बार आप लोगों को पढ़ना इनको ज़रूरी रखा गया है। सबसे पहले कोविड-19 का आपका जो आरोग्य सेतु ऐप है उसको डाउनलोड होना चाहिए आपका। और उसके अलावा आपके पास क्या क्या ज़रूरी चीज़ें होनी चाहिए दोस्तों, जिसमें कि फेस मास्क है, हैंड ग्लव्स होने चाहिए, हैंड सैनिटाइज़र होना चाहिए, वाटर बोतल होना चाहिए, जो कि रैली साइड में आपको ज़रूरी रखा गया है। इसके लिए दोस्तों आप लोगों को जो इंडियन आर्मी की वेबसाइट है joinindianarmy.nic.in, इस पे जाके आप लोगों को अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। और इसका डिटेल्स पूरा यहाँ पे दिया गया है दोस्तों कि आपके शरीर में सबसे पहले टैटूज़ कोई नहीं होना चाहिए। यदि आपकी शरीर में टैटू है तो उसको परमानेंट आप लोग रिमूव कर दें, अभी भी आपके पास टाइम है। उसके अलावा यहाँ पे एक नंबर दिया गया है दोस्तों, इस नंबर पे आप लोग ज़्यादा असिस्टेंट के लिए या मदद के लिए आपको कोई क्वारी है तो इस नंबर पे कॉल करके आप पूरी जानकारी ले सकते हैं। करें दोस्तों भर्ती कहाँ है, तो भर्ती के बारे में पूरा डिटेल्स बताया गया है यहाँ पे। आर्मी रिक्रूटमेंट ऑफिस लैंसडाउन, ये भर्ती जो है BCGBS कैंप कोटद्वारा एक जगह का नाम है, उत्तराखंड के कोटद्वारा एक जगह है वहाँ पे है। और ये भर्ती है 20 दिसंबर से 2 जनवरी 2021 के बीच में। और इसके लिए जो डिस्ट्रिक्ट हैं उत्तरकाशी, चमोली, टिहरी गढ़वाल, पौड़ी गढ़वाल, रुद्रप्रयाग, हरिद्वार, देहरादून, यानी उत्तराखंड के जो भी उत्तराखंड स्टेट के पूरे डिस्ट्रिक्टों की भर्ती है। और जो भर्ती होगी दोस्तों 20 दिसंबर से लेके 2 जनवरी 2021 के बीच में कोटद्वारा
GBS कैंप, इसके लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो गए हैं 5 नवंबर से लेके 4 दिसंबर 2020 के बीच में, और एडमिट कार्ड आपकी ईमेल आईडी पे आ जाएंगे। इस नोटिफिकेशन कॉपी और अप्लाई लिंक दोनों आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहाँ से आप लोग रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं, साथ में इस नोटिफिकेशन को पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। यदि आप पहली बार चैनल विजिट कर रहे हैं तो गवर्नमेंट की जो भी जॉब्स हैं, चाहे वो आर्मी की हो, एयरफोर्स की हो, नेवी की हो, पैरामिलिट्री फोर्सेस की हो या अदर गवर्नमेंट जॉब हो, सब के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अच्छा लगे तो लाइक और शेयर भी करिए। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।